तो हेलो स्टूडेंट, आपने पहले पार्ट को मेरे ज़रूर देखा होगा जहाँ पर मैंने छोटा सा 9th क्लास का इंट्रोडक्शन दिया था। आइए चलते हैं, आज हम पार्ट 2 को समझते हैं जिसमें इसका मेन टॉपिक आता है, जिसका पहला पॉइंट हमने पिछले वीडियो में बताया था जो कि है डिस्टेंस फॉर्मूला। हेलो स्टूडेंट्स, तो मेरा नाम है अविनाश। तो आज आप देख रहे हैं तेज पढ़ाई चैनल को, और इस चैनल में आपको एक नए तरीके से समझाया जाएगा सारे चैप्टर्स क्लास 10th के। तो आइए समझते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को क्या होता है, एक्चुअल में ये फॉर्मूला आया कहाँ से, हम इस फॉर्मूले से क्या निकालते हैं, सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस पर कई सारे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। ठीक है, तो हमने एक कोऑर्डिनेट्स बना लिया जो है x1, y1। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको लिखा जाता है x, y में। तो यहाँ पर मैंने पहला कोऑर्डिनेट लिया है जिसका नाम रखा है x1, y1, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो लिया है उसका नाम रखा है मैंने x2, y2। अब आपको मालूम है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, आपको मालूम है अब हमने दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमको ये बताता है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस, आपको बात समझ में आई? डिस्टेंस फॉर्मूला हमें क्या बताता है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स, और उनके बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। पहले इसको पॉइंट डाल देते हैं हम ए और बी, और इन ए बी डिस्टेंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसका नाम होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से। तो देखिए, हमने अगर इसको ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर, तो हमको यहाँ पर x1 मिलेगा, और इस एक्सिस पर देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको x2। ओके, देन हम इधर देखेंगे तो इस एक्सिस पर मिलेगा हमको y1, और अगर इस एक्सिस से देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा y2। अब आपको मालूम है कि अगर मुझको AB चाहिए तो मुझे इन दोनों के डिफरेंस को निकालना पड़ेगा। तो मैंने देखा यहां से डिफरेंस कितना आएगा, x2 माइनस x1, क्योंकि x2 बड़ा है x1 से, तो माइनस लार्जर डिजिट से स्मॉलर डिजिट होती है। ऐसे ही यहां से कितना आएगा, y2 माइनस y1। ओके, देन अब ये तो बात समझ में आ गई कि हमें x2 और x1 मिला, लेकिन ये स्क्वायर कहां से आए। तो आप समझिए कि अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो यहां पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, जिसका नाम मैंने ए बी, तो ये डिस्टेंस था, मैंने इसका नाम ले लिया, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ओ पॉइंट दे दिया। अब आपको मालूम है जितना डिस्टेंस यहाँ का है वही डिस्टेंस यहाँ पर होगा, और जितना डिस्टेंस यहाँ का है वही डिस्टेंस यहाँ पर होगा। तो आपको दिख रहा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आपको ये ट्राइंगल 90 डिग्री ट्राइंगल लग रहा है। तो यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई होगी, और पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताती है कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर बेस कितना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और पाइथागोरस कितनी है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और यहां से कितना दे रखा है, h स्क्वायर। तो यहां से h स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो मैंने इसको आगे ले लिया, इसको पीछे कर दिया है। अब यहां पर h की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला है जो कि आपको दिखाई दे रहा है।
अब h की जगह हमने क्या ले लिया, हाइपोटेनिस आपको मालूम है ये होती है 90 के सामने वाली हाइपोटेनिस, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हाइपोटेनिस हमारी क्या निकल के आ गई है ये। अब हाइपोटेनिस क्या है, ए बी, तो यहाँ पर आएगा ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला निकल कर आता है। तो आइए चलते हैं, अब हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लिया है, अब चलते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए आपको फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन वन पॉइंट इज लोकेटेड एट ऑरिजिन। तो वन पॉइंट इज लोकेटेड एट ऑरिजिन, अगर एक पॉइंट ग्राफ पर, जो कि हमारा XY ग्राफ है, उस पर अगर एक पॉइंट ऑरिजिन मतलब O पर गिर जाए और दूसरा पॉइंट कहीं A पर हो जो कि X, Y हो, तो उसके बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अगर आपको ऑरिजिन से एक डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो आपको उसके लिए एक फॉर्मूला लिख लेना है, जो कि आपको यूज करना है कि ए बी इज इक्वल टू, या आप जो भी ले रहे हैं ओ ए ले रहे हैं तो ओ ए इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब एक पॉइंट आपको किस में दे रखा हो, ऑरिजिन पर दे रखा हो। अब दूसरा चीज, जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है कोलिनियर पॉइंट्स। इससे रिगार्डिंग और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको एक लाइन दे देंगे ए और बी और उसके कोऑर्डिनेट दे देंगे x1 y1 और x2 y2, और आपसे बोलेंगे कि हमने एक और पॉइंट दे दिया है जिसका नाम है C और वो कोऑर्डिनेट है x, y। अब आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट किस पर हैं, कोलिनियर हैं। तो एक ही लाइन पर होने वाले पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 4 हो तो 4 भी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, 5 हो तो 5 भी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, 6 हो तो 6 भी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पर जो भी लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर जो भी पॉइंट्स उस लाइन पर होते हैं, ऑन द लाइन होते हैं, उन्हीं को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने ले लिया A और यहाँ पर ले लिया B और इधर ले लिया C, तो ये इस लाइन पर नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को हम प्रूफ कैसे करेंगे समझते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोलिनियर पॉइंट को प्रूफ करना है तो हमेशा आंसर आपका A, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है AC, तो AC प्लस CB इज इक्वल टू होगा AB। ये पॉइंट हमको याद रखना है कि AB जो होगा ना वो AC प्लस CB के बराबर होगा, ठीक है। मतलब AB इज इक्वल टू AC प्लस CB। दूसरा पॉइंट, ये तो कोलिनियर के लिए हो गया, लेकिन अगर नॉन कोलिनियर होगा तो कैसे पता करेंगे आप। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट के लिए आपको याद रखना है कि AC जो होगा ना, AC प्लस CB इज नॉट इक्वल टू AB। तो AC CB जो होगा ना वो AB के इक्वल नहीं होगा। आपको साफ दिख रहा है, अगर AC और CB निकालूंगा मैं तो वो क्या AB के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये कोलिनियर है और ये क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट है। जबकि थर्ड पॉइंट हमको बताता है इक्वल डिस्टेंस। आपको समझ में आ रहा है इक्वल डिस्टेंस का मतलब, इक्यू का मतलब क्या होगा, इक्वल, और डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस की कुछ बात कही जा रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि कोई भी कोऑर्डिनेट जिसका x1, y1 दे रखा है आपको, और उससे अगर दूसरा लाइन सेगमेंट B है जिसका है कोऑर्डिनेट x2 और y2 जो कि एक ग्राफ पर है, और उसके बीच में अगर एक C पॉइंट दे दिया जाए जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो अगर वो इक्वल डिस्टेंस होगा तो इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो इक्वल डिस्टेंस नहीं है। तो AC इज इक्वल टू BC मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका इक्वल होगा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के लिए। तो आपको याद रखना है कि दोनों तरफ के डिस्टेंस आपस में क्या होंगे,
इक्वल होंगे, AC इज इक्वल टू BC, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, और यही 3 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये 3 पॉइंट्स अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, और वहां पर घंटी का जो घंटा है उसको क्लिक करे बिना बिल्कुल भी ना जाए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के।